तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2026 का महासंग्राम आप कह सकते हैं शुरू हो ही चुका है। तो आज के इस एनालिसिस में ना हम हाल के पेपर्स को देखकर ये समझेंगे कि आखिर वो कौन से सबसे जरूरी टॉपिक्स हैं जिन पर फोकस करना मतलब सफलता की गारंटी। देखिए ये जो पूरा एनालिसिस है ना, ये हाल की परीक्षाओं के बहुत ही डीप स्टडी पर आधारित है और हमारा मकसद बस इतना सा है कि आपकी तैयारी को एक सही दिशा दी जा सके ताकि आपका एक एक मिनट सही जगह लगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम एक एक करके इन 3 बड़े सब्जेक्ट्स को देखेंगे। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस को डिकोड करेंगे, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर अपनी पकड़ बनाएंगे और हाँ, आखिर में हम एक फाइनल स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे जो आपकी तैयारी को एक नई धार देगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। अब देखिए ये वो सेक्शन है जो सबसे फैला हुआ है लेकिन उतना ही जरूरी भी। कई बार ये बहुत बड़ा मतलब एक समंदर जैसा लग सकता है, पर यकीन मानिए एक अच्छा स्कोर लाने के लिए ये सेक्शन क्रूशियल है। तो अब इसे मैनेज कैसे करें? देखिए जब हम इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं ना तो ये काफी आसान हो जाता है। अब देखिए लगभग 10 सवाल तो सीधे सीधे करंट अफेयर्स से ही आ रहे हैं और वो भी खास तौर पर पिछले 6 से 8 महीने के। पॉलिटी में अगर देखें तो कुछ खास आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स हैं जो आप कह सकते हैं एग्जामिनर के फेवरेट हैं, जैसे कि आर्टिकल 51A, इमरजेंसी वाले आर्टिकल्स 352 से 360 और जॉइंट सिटिंग वाला आर्टिकल 108। इन पर खास ध्यान देना है। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी नया टॉपिक है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब आते हैं हिस्ट्री और स्टैटिक जीके पर। हिस्ट्री में 1857 का विद्रोह, पूरा गांधी युग, कैबिनेट मिशन, ये सब कुछ ऐसे पड़ाव हैं जिन्हें कवर करना ही करना है। और स्टैटिक जीके में रामसर साइट्स, बिहार में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, वहाँ के फोक डांस और हाँ 2011 का सेंसस, इससे जुड़े सवाल अक्सर दिख जाते हैं। और जनरल अवेयरनेस को खत्म करते हुए साइंस में बेकिंग सोडा जैसे कॉमन केमिकल नेम्स, ज्योग्राफी में गंगा, गोदावरी जैसी बड़ी नदियों की सहायक नदियां, और करंट अफेयर्स की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा और हाल फिलहाल के स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, ये सब आपकी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में होने चाहिए। चलिए अब आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर यानी मैथ्स पर। हाँ मैं जानता हूँ यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो सकती है, पर सही स्ट्रैटेजी हो ना तो इस सेक्शन में महारत हासिल की जा सकती है। ये पूरा खेल ही स्पीड और एक्यूरेसी का है। तो मैथ्स के सिलेबस को हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक है अरिथमेटिक और दूसरा है एडवांस मैथ्स। इस तरह से सिलेबस को देखने से ना तैयारी को ऑर्गेनाइज करना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है कि कुछ खास तरह के सवाल हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में वो बेईमान दुकानदार वाले सवाल या टाइम एंड वर्क में ऑल्टरनेट डेज वाला कॉन्सेप्ट। इनकी प्रैक्टिस तो बहुत बहुत जरूरी है। साथ ही नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल्स और SICI का डिफरेंस, ये भी हॉट टॉपिक्स हैं। और यहाँ देखिए ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक सीधा सा फॉर्मूला आपका कीमती समय बचा सकता है। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच 2 साल के डिफरेंस के लिए ये फॉर्मूला याद रखना सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर एडवांस मैथ्स की बात करें तो यहाँ अक्सर सीधे फॉर्मूला बेस्ड सवाल ही आते हैं, खास तौर पर मेंसुरेशन में स्फीयर और सिलेंडर के वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया से। और अलजेब्रा में वो x+1/x वाले फॉर्मेट के सवाल तो बार बार पूछे ही जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस सेक्शन की जिसमें स्कोर बढ़ाने का सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। जी हाँ, रीजनिंग की। ये सेक्शन लॉजिक और स्पीड का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। आजकल ना ये ओनली अ फ्यू वाले सिलॉजिज्म के सवाल बहुत ट्रेंड में हैं और कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं। तो इन्हें सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सिंपल 3 स्टेप्स हैं। पहले इसके बेस को समझिए कि इसका मतलब सम आर और सम आर नॉट दोनों होता है। फिर एक साफ सुथरा वेन डायग्राम बनाइए और आखिर में सिर्फ डेफिनेट रिलेशन के आधार पर ही कोई नतीजा निकालिए। इसके अलावा और क्या जरूरी है? कोडिंग डिकोडिंग में ऑपोजिट लेटर वाले पैटर्न, ब्लड रिलेशन में कोडेड वाले सवाल और सीरीज में डबल डिफरेंस वाली नंबर सीरीज, इन सब की खूब प्रैक्टिस करनी है। और एक बात गांठ बांध लीजिए, सिटिंग अरेंजमेंट में टाइम मैनेजमेंट ही सब कुछ है। तो हमने तीनों सेक्शंस को अच्छे से देख लिया है। अब वक्त है इस पूरे एनालिसिस से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है उसे समझने का। एक सवाल है जो हर एस्पिरेंट के दिमाग में घूमता रहता है कि सफलता मिलती कैसे है, हार्डवर्क से,
या स्मार्ट वर्क से? क्या घंटों घंटों तक पढ़ते रहना ही काफी है? और जवाब बिल्कुल साफ है। स्मार्ट वर्क ही फोकस्ड वर्क है। असली सफलता हार्ड वर्क से नहीं, स्मार्ट वर्क से मिलती है। और स्मार्ट वर्क का मतलब है फोकस्ड होकर काम करना। इस पूरे एनालिसिस में हमने जिन हाई यील्ड टॉपिक्स की बात की है ना, बस उन पर अपनी एनर्जी लगाइए और फिर देखिए कैसे आपको दूसरों पर एक विनिंग एज मिलती है। तो अब जब आपके सामने ये हाई प्रायोरिटी एरियाज बिल्कुल क्लियर हैं, तो अब सवाल ये है कि आपकी तैयारी का फोकस सबसे पहले किस सेक्शन पर होने वाला है। सोचिए और